गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी दोस्तों पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती अभी जो 4.0 होने वाली है फ्रेंड्स, और विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ दोस्तों आपके पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वैसे भी देखिए दोस्तों, हम 25 से 30 चैप्टर अभी तक में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा अगला चैप्टर जो फ्रेंड्स, ये हमारा वित्त आयोग। और देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग अब 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए फ्रेंड्स, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया हुआ है दोस्तों। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं दोस्तों, और थ्योरी जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, उसके बाद जस्ट एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए वित्त आयोग। वित्त आयोग देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अन्नपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन, देखिए फ्रेंड्स, ये जो नियुक्त होता है दोस्तों, ये वित्त आयोग, इसमें एक अध्यक्ष रहता है और 4 अन्य सदस्य से मिलकर वित्त आयोग बनता है, और वो भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रथम वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री वाई.वी. रेड्डी थे। और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी। और 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर मूल्य में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, और 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020 से 21 के संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 संदर्भ अवधि हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। और 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगम विभाज्य कर पूल का 41% अब तक के 42% के स्थान पर राज्यों और देखिए फ्रेंड्स हेतु अपनी प्रथम, ये देखिए उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को विभाज्य कर पूल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के रूप में संघ और राज्यों के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, अब इस हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर जितने सारे क्वेश्चन बने फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा डी से होगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। सॉल्यूशन है इसका, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों नेट प्रोसीड्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है, और वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, वित्त आयोग के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी से होगा, वित्त आयोग के संस्तुति के आधार पर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट से होगा, वित्त आयोग के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वित्त आयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अभिकथन ए को पढ़ते हैं। अभिकथन ए है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और कारण इसका दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट डी, ये गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये गलत है और आर सत्य है। सॉल्यूशन देखिए इसका, संविधान के अनुच्छेद 280 के 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारणा कर सकेगी। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियों आदि को परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि अभिकथन ये सत्य है असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 280 के 1 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कारण आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है, वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है? तो इनमें से हमको ढूंढना है, मल्टीपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन देखिए बी, 2 और 3 सही है। तो 2 को पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 देखिए, 2 है कि प्राप्त करों के भागों और राज्यों के बीच में बांटना, सही है। 3 में है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है दोस्तों। ये गलत है, भारतीय संसदीय निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ये गलत है दोस्तों, ये संसद के द्वारा ही निकल सकता है। नेक्स्ट, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, संविधान के अनुच्छेद 280 के 3 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं। फर्स्ट है दोस्तों कि केंद्र व राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों सिद्धांतों की अनुशंसा करना। और 2 में है संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। 3rd में है राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की नीति में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। और 4 में कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देगा। और संसद का कार्य है, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग वित्त मंत्रालय का कार्य है। इस प्रकार कथन 2 और 3 ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। मुख्य रूप से संबंधित है क्या? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ए और बी दोनों देखिए ये संबंधित है। ए में है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बी में है राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन ए और बी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों, ये हमारा डी सही होगा दोस्तों। देखिए ए बी सी ये तीनों गलत है दोस्तों वित्त आयोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के 3 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। और फर्स्ट में देखिए कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। सेकंड है अनुच्छेद 275 के तहत भारतीय संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। थर्ड है राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय। और तथा चौथा है दोस्तों सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है दोस्तों।
भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है क्या चीज़ से, तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। सोल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। नेक्स्ट 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सिंह रंग राजन। सोल्यूशन देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना आदि है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्रवाइयों के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। और 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की संदर्भ अवधि वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की थी और इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सिंह रंगराजन को बनाया गया था। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। और 15वें वित्त आयोग के गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया और था और जिसने वर्ष 2020-21 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ में हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो इसमें से ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अभी तक में टोटल ये दोस्तों हमारा अभी 15वां या 16वां से वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, विजय केलकर। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, YV रेड्डी। और 15वें NK सिंह थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है, भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा मतलब संस्तुति कूट इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, इसका देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा ये सही है, आर गलत है, ये सही है और आर गलत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं क्या बोल रहा है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, ये सही है दोस्तों। आर देखिए, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन देखिए इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के 243 के झ के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 के Y के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वही अनुच्छेद 280 के 3 मतलब BB के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। और इस प्रकार कथन ये सही है दोस्तों और परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग है एक क्या है दोस्तों, संवैधानिक संस्था है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देखिए दोस्तों, हमारा ये वित्त आयोग खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स योजना आयोग और नीति आयोग। देखिए दोस्तों, अभी तक 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं फ्रेंड्स, उन सारे एग्जाम में जितने सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग एक बार जरूर इस सेशन को देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं और थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जस्ट इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसका थ्योरी जो है दोस्तों, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था और प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
और इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था और योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया और नीति के आशय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इनके पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बने हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्टतः उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा और तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ये ऑप्शन हमारा देखिए फ्रेंड्स, इसका सी सही होगा दोस्तों। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से दोस्तों ये पास किया गया था दोस्तों नीति आयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया जी थे। और सॉल्यूशन देखिए इसका, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे जो कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के दौरान इस पद पर रहे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और उल्लेखनीय है कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सॉल्यूशन देखिए इसका, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था थी दोस्तों? तो नीति आयोग संविधानेतर संस्था थी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी और जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो ये था नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रश्नगत आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 एवं अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 आदि संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? संविधान का अंग नहीं है, देखिए फ्रेंड्स संविधान का अंग नहीं है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग एक संविधान का अंग नहीं है। बाद बाकी संविधान का अंग है, अंतर्राज्यीय परिषद संविधान का अंग है। उसके बाद देखिए उसके बाद निर्वाचन आयोग भी संविधान का अंग है, उसके बाद वित्त आयोग भी संविधान का अंग है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो योजना एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है। बाद बाकी चुनाव आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, डी संविधान में उल्लेख नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है,
योजना आयोग का भी नहीं और क्षेत्रीय परिषद, तीनों का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोल्यूशन इसका, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है और राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी और जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था और क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सोल्यूशन इसका, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था और योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, याद रखिए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित से कौन से एक सही नहीं है? ऑप्शन बी देखिए, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, नीति आयोग के विषय में विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से नीति आयोग से संबंधित है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है। सोल्यूशन है इसका, नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर की स्थापना की गई और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सोल्यूशन इसका, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में इनमें से कौन से योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो दोस्तों ये पी चिदम्बरम नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बने ही नहीं है दोस्तों। मनमोहन सिंह है, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहा है। तो देखिए ये मनमोहन सिंह तो उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, मोन्टेक एस अहलूवालिया ये भी रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे वक्तव्य में से कौन सा कथन दोस्तों हमारा सही है फ्रेंड्स? वो सही है, हमको ऑप्शन देखना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें से दोनों सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग की आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु। सही है दोस्तों, और कारण है यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, ये भी सही है दोस्तों, मगर ये दोस्तों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान, इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन के स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही है, एम.वी. माथुर ने दिया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठित की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ये ऑप्शन डी सही है, 6 अगस्त 1952 को। सोल्यूशन देखिए इसका, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी देखिए कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, ये गलत है दोस्तों। ये है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, ये सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है।
और अन्य तीनों विकल्पों का कथन दोस्तों सत्य है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 1 2 3 सही दोस्तों। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाती है, सी है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। ऑप्शन ए बी सी दोस्तों सही है, 4 गलत है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है दोस्तों। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना और योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो ये दोस्तों देखिए ऑप्शन डी सही है दोस्तों, सभी दोस्तों प्रमुख कार्य होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, बी है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, सी है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। और देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? ऑप्शन इसका बी सही होगा हमारा, 1 3 4 1 3 और 4 ये सही होगा। देखिए प्रधानमंत्री करते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1 3 और 4 सही है। एक देखिए प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री होगा, नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और चौथा होगा राज्यों के मुख्यमंत्री। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट होगा प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष एवं या प्रमुख के रूप में। सेकंड होगा संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण। थर्ड होगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चौथा होगा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किस चीज़ से? ये सही होगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन सी सही होगा सचिव योजना आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? यह राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स और ये कल करेंगे दोस्तों लोकपाल और महत्वपूर्ण योजना। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।